एक एक दिन गिन लियो, क्योंकि ये तेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। मेहनत तो तेरी ही होगी ना, फ्री या पेड क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी बाल को सुप्रभात नमस्कार राम राम प्रणाम, कैसे हालचाल, सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। सो आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत सारे नंबर्स देख रहे होंगे। ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स एक डेडलाइन है जो कि आपको बताती है कि हर रोज ये नंबर कम होते जा रहे हैं और आप लोगों की फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम आपके नजदीक आता जा रहा है। जिनके शायद 30 दिन में नहीं होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम आ चुका है और हम लोग अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। तो अपनी इंटरनेट की बहुत सारी सर्फिंग को रोककर, कमेंट या नीचे रिकमेंडेशंस को छोड़कर पहले एक बारी मेरी बात सुन लो। पहले एक बार ये समझ लो कि इस एग्जाम की महत्वता क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को सीयूईटी पढ़ना है। अगर ये जो मैं बताने वाला हूं इसको फॉलो कर लिया ना, इस पूरे शेड्यूल को देख लिया ना, तो यकीन मानिए आप भले ही पेड हो या फ्री वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे मुझसे या मेरी टीम से अनअकैडमी प्लस पे पढ़ रहे हो, दोनों जगह आपका कोर्स खत्म भी होगा, साथ साथ में रिवीजन और मॉक टेस्ट भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है सीयूईटी को लेकर बाजार में बहुत सारे भ्रम फैले हुए। सबसे बड़ा भ्रम जो तुम्हारे दिमाग में डाला गया है वो है कट ऑफ। जैसे एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 782 की कट ऑफ पिछली बार गई थी आउट ऑफ 800। तो क्या मैं ये मानूं कि 783 आते ही आप एसआरसीसी के दर्शन कर रहे होंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 800 लाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 799 आएंगे और वो भी आप ही के साथ एसआरसीसी में कंपीट करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट कि कट ऑफ क्या जाती है, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना 100% दो। कट ऑफ लाने से कुछ नहीं होता, ये मिनिमम परसेंटेज है टू अप्लाई, पर मिनिमम में कभी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। यू नीड टू गो विद द मैक्सिमम मार्क्स और इसके लिए जो बन पड़ता है वो करना पड़ेगा। चलो 30 दिन के बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे अनअकैडमी पेड वाले स्टूडेंट भी हैं, ऑल्दो नहीं होंगे यहां पर अगर हैं तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। डज नॉट इवन मैटर कि आप एक पेड स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और पेड बैच में पढ़ रहे हो या सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, जो चीजें यहां बता रहा हूं वो हर एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं कि आगामी 30 दिन आप लोग कैसे बिता रहे होंगे। देखो यही गिनके दिन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो सीयूईटी के अंदर होना है। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है मेक अ कैलेंडर। एक कैलेंडर बनाइए जिसमें इस तरीके से पीछे की जो चीजें हैं उनको लिख लीजिए। सुनने में बहुत ही बचकाना, बहुत ही नौसिखिया लगेगा, पर रियलिटी ये है कि जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमें खुद पे शर्म भी आती है और साथ साथ में हम खुद को एक बेहतर काम करने के लिए फोर्स भी करते हैं। हर रात को सोने से पहले आपको एक दिन को कट करना है। जैसे ही आप कट करोगे आपको समझ में आएगा व्हाट यू लूज इन दिस डे। और यकीन मानिए अगर अगले 30 दिन आप खुश रहकर इस दिन को काटते रहे ना, तो जब पेपर आएगा ना आप उसमें फोड़ोगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे। बस इतना ही करने से नहीं होगा, इसके अलावा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसे? आप अपने पूरे कोर्स को डिवाइड कर लीजिए। कितने दिनों के अंदर? मात्र 20 दिन के अंदर। बात आई सर अभी तो आप कह रहे 30 दिन, अब 20 दिन में कोर्स क्यों डिवाइड करें? क्योंकि आखिरी के 10 दिन जो होंगे ना, अमूमन यहां से ये सिर्फ आपके टेस्ट पेपर करने के दिन होंगे। यहां पर अगर कोई कोर्स करता हुआ पाया गया तो यह मान लेना कि आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो तुम्हारे पास 30 भी नहीं 20 दिन का समय है। अगर हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि सर हमारे पास तैयारी करने वो क्या क्या है, तो बात करूं सबसे पहले लैंग्वेज की, फिर देखते हैं जनरल और फिर देखते हैं डोमेन। देखो यार ये तो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। सर ये क्या बोल दिया आपने? ये रियलिटी है। आज हमारा जो पेड बैच हुआ था उसके अंदर हम डोमेन के कुछ एमसीक्यू लेकर गए, ये उम्मीद में कि भैया डोमेन तो बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती करी। यकीन मानिए एनपीओ का चैप्टर जिसके एमसीक्यू पहली बार कराए जा रहे हैं उसमें एवरेज रिजल्ट 84% के आसपास था, जबकि आज हमने कराया पार्टनरशिप और इसका एवरेज रिजल्ट अमूमन 60% के आसपास है। तो ये बात सोचना कि डोमेन हमने पढ़ा हुआ है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर आपको सीयूईटी मार्क्स लाने हैं तो डोमेन की भी तैयारी उतने ही पेस पर, उतने ही बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी जितने की आपको बाकी सबकी करनी है। अगर बात करें सीयूईटी में क्या नहीं करना है, तो वो है जनरल का बम्बार्ड। जनरल का बम्बार्ड से मतलब क्या है सर? जनरल के बम्बार्ड से हमारा तात्पर्य यह है कि जनरल का कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट या सिलेबस आपके हाथ में नहीं, अगर है भी तो वो कितना डीप है इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, किसी एक या दो टीचर को पकड़ लीजिए, उसके अलावा कहीं भी मत देखिए। हाँ टीचर को पकड़ने से पहले 100 बार जरूर सोचिए, पर अगर आपने एक बार किसी टीचर को पकड़ लिया है तो इधर उधर नजरें मत फिराइए।
भले ही वो टीचर आपको बोर करे, भले ही ऐसा लगे कि यार ये टीचर क्या ही करा रहा है, नींद आ रही है, बट इफ यू चूज द टीचर इट्स क्वाइट क्लियर कि वो बेस्ट होगा। और अगले 30 दिन के अंदर आपको मजा नहीं करना है, अगले 30 दिन के अंदर आपको उस टीचर से पढ़ना है जो कि आपको जेन्युइनली पढ़ाए। जनरल का सिंपल सा फंडा है, एक ही को पकड़ लो और जो करा रहा है वही करा रहा है और सबसे सही करा रहा है, बस इस बात को मान लो। बात करें लैंग्वेज की, तो इसमें 10वीं तक की अंग्रेजी आएगी, तो इसके लिए ऐसा टीचर पकड़ना जरूरी है जो सीयूटी की स्पेसिफाइड तैयारी करा रहा हो। ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब पे जाइए और सर जो टॉपिक लिखा हुआ है लैंग्वेज के कोर्स में हमने वो सर्च कर लिया और पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। सीयूटी में अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एक डिफाइंड टीचर होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का एक मेंटोर होना चाहिए जो कि आपको ये समझाए, ये बताए कि देख इसको ऐसे किया जाता है, तभी तेरे सीयूटी में नंबर आएंगे। यहां जनरली नहीं पकड़ना है टीचर, बहुत स्पेसिफाइड टीचर को पकड़ लो, आज से अभी से इसी वक्त से पकड़ लो, तभी जाके नंबर आएंगे। डोमेन में तुम समझदार हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अब बात आती है सर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो देखो सिंपल सा फंडा है, डोमेन आप थोड़ा सा एंड में भी करोगे तो भी चल जाएगा। अभी जो आपके स्टार्टिंग के 1 वीक की प्रायोरिटी होगी, यानी कि मतलब 8 दिन के आसपास मान लेता हूं मैं, इस हफ्ते के अंदर आपको करनी है आपकी जीटी की तैयारी। जीटी मतलब जनरल, जिन लोगों के पास जनरल नहीं है वो यहां पर लैंग्वेज की तैयारी को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज को थोड़ा बहुत पकड़ना है, वो जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़ोगे तो ये भी आपके नंबर काटते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कोर्सेज में जीटी है ही नहीं, जनरल है ही नहीं, तो वहां लैंग्वेज पे काम चलता है, ठीक है, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज में काम हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहां पर लैंग्वेज को फोकस करना है। जब आप 7 दिन 8 दिन जीटी पे लैंग्वेज पे लगा लोगे तो आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को लेकर क्लियर हो जाओगे। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसको कैसे पढ़ना है। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने पेड बैच लॉन्च किया उसमें हमने अकाउंट्स, इको, बिजनेस, ये 3 सब्जेक्ट अभी चालू कर दिए, साथ में मैथमेटिक्स कोर वाली भी स्टार्ट कर दी और जीटी लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट हो गई। यहां पर बच्चा बोलता है कि सर हम पूरे दिन पढ़ जाते हैं और फिर भी एट द एंड बोलेगा सर एक आईपीओ सीएस की क्लास या फिजिकल की क्लास और लगा दो। तो पॉइंट ये है कि अगर आप सारी चीजों को एक साथ करने का प्रयास करोगे तो आप सीयूटी में नंबर नहीं ला पाओगे। अगर आपको सीयूटी में मार्क्स लाने हैं तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि पहले कौन सी चीज पढ़नी है, बाद के लिए कौन सी चीज छोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फिजिकल की या आईपीसीएस की, ये वो कोर्सेज है जिनको प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें मात्र 15 से 20 दिन चाहिए, तो उनको अभी से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट खत्म करना इज नॉट द प्रायोरिटी, सब्जेक्ट को ढंग से समझना इज योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो उनको थोड़ा बाद के लिए छोड़ दो, अभी उनको करो जिनको करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, जनरल या लैंग्वेज। मान लीजिए कि आपने इन 8 दिनों के अंदर जनरल लैंग्वेज को समझ लिया, अब 25 तारीख से आपको क्या करना है, 25 के बाद से आपको लैंग्वेज प्लस जीटी प्लस डोमेन इन सब की शुरुआत करनी है। क्या लगा तेरे को कि मैं तेरे को लैंग्वेज या जीटी खत्म करवा के बोलूंगा अब जीटी नहीं करना है? जीटी हर रोज करना है। जनरल एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना करोगे उतना कम पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप किसी पेड बैच में भी है तो वहां पर पढ़ने के बाद, वहां पर प्रैक्टिस करने के बाद यूट्यूब का भी कोई एक सेशन पकड़ लो जहां पर वो आपको प्रैक्टिस कराए। जैसे मेरे पेड वाले बच्चे इस बात को समझेंगे कि हमारे जो वरुण गोयल सर हैं जो कि पेड के अंदर पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर, उन्होंने क्लियर कट कह रखा है कि भाई हमारी क्लास तो देख रहे हो आप, अच्छी बात है, पर सुबह 8 से 9 मैं आपको यूट्यूब के ऊपर जनरल की तैयारी करवाऊंगा, जहां पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग अलग क्वेश्चन की। कई बच्चे बोलते हैं सर एक बार तो हो गया, हम ऑलरेडी इतने ज्यादा क्लटर्ड हो चुके हैं, बट द पॉइंट इज दैट जनरल की जितनी ज्यादा तैयारी आप करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो फोकस ऑन प्रैक्टिस इन जनरल एज मच एज पॉसिबल। रिमाइंडर यहां पे लगा देना कि तुम्हें बस 1 या 2 टीचर पकड़ने हैं, इससे ऊपर कोई भी टीचर नहीं पकड़ना है। हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़ लो और कोशिश करो कि जितने कम कॉमन टीचर हो ना उतना फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी बात करो तो मैं अकाउंट्स को बिजनेस तीनों पढ़ाता हूं, पर पेड के अंदर मैंने मेरे साथ साथ 1-1 2 टीचर और रखे हैं। बिजनेस की बात करें तो मेरे साथ अनुराग सर है और गिरीश सर। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये बंदा जो है ना ये तीनों जगह आ रहा है तो हम सेम सेम शक्ल देख के बोर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे पढ़ लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम लोगों की तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब 26 से बात करें लैंग्वेज, जीटी और डोमेन, इसके अंदर क्या करना है, देखो भाई डोमेन में पहले उन सब्जेक्ट्स को पिकअप कीजिए अभी, मतलब 26 के बाद जो आपको आते हैं। सर वाई, वो क्यों नहीं करें जो नहीं आते, पहले तुम फ्लो में तो आओ डोमेन के। हम लोग डोमेन के फ्लो में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के झाड़ पे चढ़े हुए हैं अलग ही लेवल पे कि भाई साहब हमसे तो हो जाएगा डोमेन, हमने तो पहले 12वीं में पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, जब डोमेन के एमसीक्यू करने जाओगे तो समझ में आएगा कि नहीं होता। और देखो एक क्लियर कट बात समझना, जो टॉपिक्स तुमने पढ़े हुए हैं उसकी थ्योरी पढ़ने से बेहतर है कि तुम उसके एमसीक्यू कर लो। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एमसीक्यू, प्लीज गो एंड प्रेफर एमसीक्यू चैप्टर वाइज फर्स्ट। पहले चैप्टर वाइज एमसीक्यू कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट की तैयारी कीजिए।
मैं देख रहा हूं आजकल बड़े बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो इस बात को लेकर बहुत रेडी हैं कि सर हमें तो बस मॉक टेस्ट दे दो, हम उसी को 25-30 मॉक टेस्ट कर देंगे, उससे काम हो जाएगा। नहीं होगा बेटा मॉक टेस्ट से काम। रियलिटी पे आ जा। ऐसा नहीं है कि उन्हीं मॉक टेस्ट में से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएंगे। आप ऐसे एमसीक्यू की तैयारी करो जहां पर चैप्टर वाइज आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिले। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम नेशनल कप पढ़ रहे हैं तो भाई साहब पहले आपको डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड मिलने चाहिए, उसके बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड मिलने चाहिए, उसके बाद ग्रॉस और नेट के मिलने चाहिए, उसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल के एमसीक्यू मिलने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके सारे चैप्टर रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में एक हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू मिलेगा, तो आपके दिमाग में वो चीज वापस से रिवाइंड होगी कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ही नंबर आएंगे, वरना नंबर नहीं आने वाले। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे समझिए। जब आप ये कर लोगे तो मेरे अंदाजे से आप 2 तारीख तक आप लोगों का डोमेन डन हो जाएगा, लैंग्वेज का मेजरली पार्ट डन हो जाएगा। जीटी अभी भी प्रॉब्लम दे रही होगी। मैं आपको रियलिटी पकड़ रहा हूं। मैं कौन हूं सर? मैं आपके अंतरात्मा की आवाज हूं, जो पेपर देते समय तुम्हारे को बोलेगी देख बेटा ये सही नहीं है, वो सही है, और ये रियलिटी है। जब हम अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, मैं साफ बोलता हूं भाई मैं अंतरात्मा की आवाज हूं, मैं कंफ्यूज करूंगा। तुम क्लियर होने चाहिए अपने आंसर को लेकर। तुम क्लियर हो तो तुम्हारे नंबर आएंगे। मेरा तो काम ही यहाँ पे कंफ्यूज करना है, क्योंकि वहां तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज करेगा तो तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं अभी से कंफ्यूज करूंगा, दिमाग को बोलेगा चल चुप जा बैठ। दैट्स द रियलिटी। ठीक है, अब जब जीटी यहां पर कर लोगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे, तो 3 से लेकर 7 तारीख तक ये 5 दिन आपको कंप्लीटली जीटी को दे देने। जनरल को पकड़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। करते रहो करते रहो करते रहो, आखिरी 5 दिन जनरल को कर लेना, मजे आ जाएंगे। और 5, 6, 7 ये 3 दिन बहुत क्रूशियल होंगे। जो कुछ बच रहा है सबको पिकअप कर लेना, जो भी कुछ बच रहा है सबको पिकअप कर लो। 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 8 से 17। अब इसके बाद का मैं टाइम नहीं गिन रहा हूं, न बात करना पहले का, जो कम ज्यादा हो वो देख लेना। 8 से 17 ये 10 दिन तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहां होंगे तुम्हारे मॉक टेस्ट, जहां पर तुम्हें तैयारी करनी है एक्चुअल मॉक टेस्ट की, क्योंकि तुमने सब कुछ पढ़ रखा होगा, लैंग्वेज पढ़ रखी होगी, जनरल पढ़ रखा होगा, डोमेन पढ़ रखा होगा, हर एक सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर तरीके से खत्म कर रखा होगा। अब मॉक टेस्ट तुम्हारे काम का होगा। यहां आज से, कल से, परसों से मॉक टेस्ट करते रह जाओगे, निपट लोगे। रियलिटी ये है कि पहले पूरा कवर करो, उसके बाद यहां मॉक टेस्ट करना। किसने रोका तुम लोगों को? 20 दिन है, पूरी जान लगा दो, जितना तुम्हें समझ में आता हो उतनी जान लगा दो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये पेड़ बेच रहे हैं, पेड़ नहीं खरीदना, मैं कोई बात नहीं, मत खरीद। बट द पॉइंट इज दैट अगर तू खुद बढ़ रहा है तो ये समझ के रखना कि तेरे साथ जो तेरी सीट के लिए उससे कंपीट कर रहा है, वो बंदा 8 घंटे पेड़ में पढ़ रहा है। तो अगर तू फ्री में पढ़ रहा है तो तुझे 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बैठ जा, पढ़ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट है तेरे एडमिशन का। यहां पॉइंट नहीं है कि तू किसको कितने पैसे देता है, पॉइंट यह है कि तू कितना बेहतर तरीके से पढ़ाई करता है ताकि तुझे एक बेहतर सा एडमिशन मिल रहा हो। दिमाग चला इस बारे में, सोच इस बारे में, समझ इसको कि क्या है ये, क्यों है, किस लिए है। समझ में आ गई मेरी बात? मेहनत करेगा ना आज से, वादा कर, इतनी मेहनत करेगा कि चाहे पेड में हो चाहे फ्री हो, एडमिशन का नंबर आएगा ना, तब एडमिशन की सीट बोलेगी भाई मैं तेरे लिए ही हूं, कोई किसी और का हक नहीं है मेरे पे, मैं सिर्फ तेरे लिए हूं। इतनी मेहनत लगी, और मेहनत से डरना क्यों है यार? आखिरी 20 दिन ही तो है। सोना जागना, उठना, खाना पीना, नहाना धोना सब बाद में हो जाएगा। जो है अभी है, ये वक्त वक्त फिर कहा। पूरा गाना फिट हो रहा है यहाँ पे। मैं वापस रिपीट करता हूं, तुम्हारा कंपटीशन अब मार्क्स से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन अब फर्स्ट रैंक से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन है कि तुम अपने कंपटीशन से कितना बेहतर कर सकते हो। क्योंकि एक ही सीट पे हजारों लाखों बच्चे बैठे होंगे, और हर बच्चा तुमसे बेहतर करने के लिए कंपीट कर रहा होगा। और यकीन मानिए, पिछले 3 दिनों में जब हमने हमारा पेड बैच लॉन्च करा विद इंडियाज बेस्ट टीचर्स, हमें यह समझ में आया कि जो मेहनत करने वाले हैं ना, उनका लेवल ऑफ डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल है। आप सोच के देखिए कि आपकी सीट पे कंपीट करने वाला बंदा सुबह 10:30 बजे बैठता है और रात को 9:30 बजे से पहले उठता तक नहीं। वो कहता है कि भाई मेरे को करना है, और अगर वो उठने की सोचता भी नहीं, टीचर बोलता चुपचाप बैठ जा, 25 दिन बाद घूम लियो, अभी तो तुझे पढ़ना है। ये वहां डेडिकेशन का लेवल है। सोच लीजिए कि आप उनसे बेहतर कैसे हो।
जो भी बालक ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि सर अब क्या बैच में आना लेट हो गया है या नहीं आ पाएंगे, सो बालक 3600 लैंग्वेज जनरल डोमेन, ये तीनों का मिला के प्राइस है एट कोड गौरव जी। ये कोड देते ही मैं आपके लिए एक नई एंट्री ओपन कर रहा हूं, एनडीए फॉर सीयूईटी। एनडीए फॉर सीयूईटी क्या है? सीयूईटी में आने वाला हर एक पेड बच्चा जो गौरव जैन के कोड से आएगा, उन सभी को हम एक ऐसे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे जहां पर आने के बाद आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना मेरी और मेरी टीम की जिम्मेदारी है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आई विल बी देयर, माय टीम विल बी देयर टू सॉल्व इट आउट, चाहे वो सीयूईटी हो या सीयूईटी के बाद सी हो या सीयूई के बाद सीएस हो। तो इट्स क्वाइट क्लियर कि एडमिशन तो होगा और इन्हीं बच्चों का। आप अगर YouTube से पढ़ रहे हो तो बालक तुझे घूमने फिरने का समय नहीं मिलना चाहिए। सुबह उठ के बैठ और रात को सोने से पहले इस बीच के अंतराल के अंदर तुझे सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो है 20 दिन के अंदर मेहनत। और वो भी तब पॉसिबल होगा जब तू किसी एक स्पेसिफाइड टीचर से पढ़ेगा। तो YouTube पे पढ़ रहा है, YouTube पे पढ़, पर पॉइंट यह है कि कुछ गिने चुने टीचर से पढ़, ठीक है ना। और ऐसे से पढ़ जो रेगुलर तेरे साथ लगे हुए हैं। रेगुलर मतलब रोज के 2-3-4 घंटे तेरे साथ लगे हुए हैं। और मैं पिछले कई दिनों से यूट्यूब को मॉनिटर कर रहा हूं और ये चेक कर रहा हूं कि क्या यूट्यूब पे टीचर लगे हुए हैं। एंड द रियलिटी इज दैट हाँ कई जगह हैं, बट शायद उनके साथ आपको चलना वेरी 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 क्लोज टू इम्पॉसिबल। एक तो बहुत लिमिटेड चॉइस होंगी, दूसरा यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, बालों को कल या परसों से हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है, सो यू आर नॉट सो लेट, यू आर अ बिट लेट बट यू आर नॉट सो लेट। तो आओगे तो एक दिन का बैकलॉग मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ लैंग्वेज और जनरल पे ही आना है, तो बेटा उन लोगों के लिए अंदाजन जो हमारा प्राइसिंग रहता है वो रहता है करीब 2000 रुपए के आसपास एट कोड गौरव जी, ठीक है। और सिर्फ डोमेन में आना चाहते हो, सिर्फ डोमेन में भी आपका 2000 रहता है। डोमेन में सर आप क्या क्या दे रहे हो, देखो मैं समझा देता हूं आपको। हम दे रहे हैं इको बिजनेस अकाउंट, ये तो एक्टिवली अभी स्टार्ट हो चुकी है। मैथमेटिक्स कोर भी स्टार्ट हो गया है हमारा, ठीक है। मैथमेटिक्स अप्लाइड स्टार्ट हो रहा है 2 दिन में, ठीक है। इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, एक तो आईपीसीएस और एक फिजिकल, इनको हम 2-4 दिन में शुरू कर देंगे जब आप बाकी सभी सब्जेक्ट से ईज हो जाओगे। लैंग्वेज जीटी का बैच शुरू हो चुका है, डोमेन का भी शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का एक डिफरेंट टीचर मिलेगा। अकाउंट्स को बिजनेस में सपोर्टिंग में मैं रहूंगा, मेरे साथ साथ एक एक 2-2 टीचर रहेंगे। आपको जिस टीचर से समझ में आता है उससे पढ़िए, अगर दोनों से पढ़ना है आप दोनों से पढ़िए, वो बस आपका 1 घंटा ज्यादा लेंगे, पढ़ाएंगे तो सभी बेस्ट। इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनको आप 12th क्लास से यूट्यूब पे जानते हो, ठीक है। दे आर नॉट ओनली द टीचर्स फॉर सीयूईटी, बट दे आर द टीचर्स जिनका फेस आप जानते हो, जिनके पढ़ाने के तरीके आप जानते हो, जो कैसे आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे हर चीज, ये आप लोग जानते हो, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यूज कोड गौरव जी टू गेट योर 10% डिस्काउंट, 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है। और एनडीए सीयूईटी में आप लोगों का आगमन का हम लोग इंतजार कर रहे होंगे। ये चीज ध्यान रखें कि यहां पर भी हजारों बच्चे हैं जो कि कंपीट करेंगे एक दूसरे से, और हम रोज हर दिन आपको कंपीट करवाते हैं एक दूसरे से, सो दैट आपको पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कितने बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। ये 30 दिन ऐसे ही फॉलो करो जैसे मैंने बताया है, नंबर आ जाएंगे। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार पेड पे आओगे तो ही होगा, फ्री में आपका कुछ नहीं होगा। द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू गो फॉर फ्री तो आपको मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी, जब आपको कोई भी नहीं देख रहा होगा। दिन के 12 घंटे आपको डेडिकेटेडली पढ़ाई पे देने होंगे, जब आपको कोई पढ़ने को नहीं कह रहा हो, ठीक है। अगर वो आपके लिए पॉसिबल है, ईज है, तो आप जाइए करिए यूट्यूब पे। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, दिन के 2-3 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगने लग जाएगा कि यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, ठीक है, मेरे को डर लगेगा, थोड़ा सा इंफीरियरिटी लगेगी कि यार नहीं होगा मेरे से, देन यू हैव टू गो फॉर अ टीचर, यू हैव टू गो फॉर अ बैच जहां पर आपको पढ़ना है, ठीक है। आप YouTube पे मौजूद किसी भी टीचर का कोई भी बैच खरीद सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट द पॉइंट जो कि एक छोटा सा हम डिफर करते हैं वो ये है कि यहां पर मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग टीचर आप लोगों के लिए लगा रखा है, ताकि वो आपको 100% पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेडिकेटेड लेवल दे पाए, चाहे वो जीटी हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, डोमेन के सभी सब्जेक्ट्स हो। और एक नहीं 2-2 3-3 टीचर लगा रखे, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किससे पढ़ते हैं। हर एक टीचर अपना कोर्स इंडिविजुअली पूरा भी कराता है,
ठीक है जी, चलिए मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बालकों, अगर आपको और जानना है इस बैच के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एंड टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, नमस्कार।